हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी ज़ैनब हसन इन ऑनलाइन इंग्लिश लेक्चर्स। और आज हमने गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं चैप्टर नंबर 9 के। चिप्स शिफ्टेड टू हिज बैचलर्स क्वार्टर। ओके, कि अब यहाँ पर मिस्टर चिप्स अपने बैचलर क्वार्टर में शिफ्ट हो चुके हैं। सेकंड पॉइंट है ओल्ड एट 50। थर्ड पॉइंट है नेलर। अब यहाँ पर करैक्टर रिवील हुआ है कि नेलर कौन था। चिप्स एसेंट्रिसिटीज, यानी कि मिस्टर चिप्स की जो अजीबो गरीब आदत थी वो क्या थी। चिप्स थॉट्स अबाउट बूअर्स, के मिस्टर चिप्स के बूअर्स के बारे में क्या नज़रियात थे, क्या ख्यालात थे, क्या बसीरत थी उनकी। मिस्टर लियट जॉर्ज, और यहाँ पर सेकंड करैक्टर रिवील हुआ है हमारा कि मिस्टर लियट जॉर्ज कौन थे। यानी कि अगर हम पूरा कंसाइज करें इस पूरे चैप्टर को तो हमें 3 से 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। वो ये हैं कि मिस्टर चिप्स की जो वाइफ कैथरीन की वफ़ात के बाद मिस्टर चिप्स की शख्सियत में जो तब्दीली आई थी उसको डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। और चिप्स का सबसे ज़्यादा सीनियर होना और अजीबो गरीब आदात अपनाना, चिप्स का ज़िंदगी के बारे में वसी नज़रियात और बसीरत रखना, इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है इनफैक्ट। चैप्टर नंबर जो 9 है उसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द हेड मास्टर आस्क मिस्टर चिप्स नॉट टू गिव अप हाउस मास्टरशिप, के हेड मास्टर ने चिप्स को हॉस्टल का जो निगरान का ओहदा था उसको ना छोड़ने का क्यों कहा, क्या रीज़न थी इसके पीछे। और सेकंड है, यही क्वेश्चन होगा, अल्फाज मुख्तलिफ हो जाएंगे। हाउ डिड चिप्स हाउस मास्टरशिप प्रूव यूजफुल आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, के मिस्टर चिप्स ने अपनी वाइफ की वफात के बाद हाउस के जो हॉस्टल के निगरान का ओहदा ना छोड़ा तो इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ। थर्ड है जी, वेयर डिड चिप्स शिफ्ट टू आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, के अपनी वाइफ की वफात के बाद मिस्टर चिप्स कहाँ मुंतकिल हो गए। ओके, इसका आंसर हमने देना है आफ्टर कैथरीन्स डेथ चिप्स शिफ्टेड टू हिज ओल्ड ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर्स। अब जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि मिस्टर चिप्स शादी के बाद अपने एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अपनी वाइफ की डेथ के बाद वो दोबारा उसी पुराने अपार्टमेंट में क्वार्टर में शिफ्ट हो गए जहां वो शादी से पहले थे। ओके, एक तो चेंज ये किया मिस्टर चिप्स ने। ही वॉज सो सैड एट द अनटाइमली डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की जो अनएक्सपेक्टेड डेथ है उससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, परेशान थे। He started thinking of giving up his house mastership। तो इसी डिप्रेशन में आके, इसी डेस्परेट कंडीशन में आके उन्होंने ये फैसला किया कि जो ब्रुकफील्ड का जो हॉस्टल है उसकी जो मास्टरशिप उनको मिली हुई है, निगरान का ओहदा उनको मिला हुआ है, वो उसको छोड़ देंगे। बट द हेड ऑफ द स्कूल परसुएडेड हिम यानी कि कन्विंस्ड हिम नॉट टू गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप, लेकिन उनके हेड मास्टर ने उनको ये तजवीज़ दी कि वो अपने निगरान का जो ओहदा है, हॉस्टल की निगरानी का जो ओहदा है वो ना छोड़ें। चिप्स एक्टेड ऑन हिज एडवाइस, मिस्टर चिप्स ने अपने हेड मास्टर की बात सुन ली और बाद में ये जो उन्होंने बात सुनी थी उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। चिप्स glad because the work filled up the emptiness in his mind and heart। मिस्टर चिप्स के दिल और दिमाग में जो खालीपन था ना, वो उनके काम ने उनको वो काम करते हुए मज़ा आता था जिससे उनके दिल और दिमाग में जो एम्प्टीनेस थी, खालीपन था, वो फिलअप हो गया। हिज ऑक्यूपेशंस कहते हैं मसरूफियात को। हेल्प्ड हिम रिड्यूस द शॉक एंड ग्रीफ एट हिज वाइफ्स डेथ, तो उनकी वाइफ की डेथ की वजह से उनको जो ग्रीव और शॉक हुआ था तो उनकी जिम्मेदारियों ने, उनकी मसरूफियात ने उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। ओके, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन मिस्टर चिप्स, के कैथरीन की वफात का मिस्टर चिप्स पर क्या असर हुआ। ओके, इफेक्ट ई है। ओके, यहाँ पर एक इफेक्ट होता है ए वाला, AFFECT। ओके, आई एम सॉरी अगर आपको स्पेलिंग समझ नहीं आ रहे, लेकिन ये जो ई वाला अफेक्ट है ना, ये एज ए नाउन यूज होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, और इनके जो फंक्शंस है ना वो चेंज हो जाते हैं, इनकी कह सकते हैं जब सेंटेंस में इनको यूज किया जाता है उस लिहाज से। ये जो अफेक्ट है एज ए वर्ब यूज होता है और ये वाला अफेक्ट एज ए नाउन यूज होता है। तो यहाँ पर एज ए नाउन हम अफेक्ट को यूज करें, इसी वजह से ई वाला अफेक्ट हमने यूज किया है। ये चीज़ आप इसकी, ये कन्फ्यूजन बहुत कॉमन है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा प्लीज। ओके, व्हाट वाज द अफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन चिप्स, के मिस्टर चिप्स कैथरीन की वफात का मिस्टर
ओके यहाँ पर है व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन्स डेथ ब्रिंग इन मिस्टर चिप्स, कि कैथरीन की वफात ने चिप्स में क्या तब्दीलियां पैदा की। ओके तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है, मिस्टर चिप्स की लाइफ में जब कैथरीन आई थी तब भी उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई थी। ओके और जब मिस्टर चिप्स की जो उनकी वाइफ है कैथरीन, उनकी डेथ होती है तब भी उनमें बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन थी उसको डिस्कस किया गया है, उसके बारे में पूछा गया है। इनफैक्ट व्हाई डिड द बॉयज कॉल चिप्स ओल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, के मिस्टर चिप्स को जो लड़के हैं उनकी वाइफ की वफात के बाद बूढ़ा क्यों कहते थे। ओके इसका आंसर अब देखते हैं क्या है। सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज डियर वाइफ, उनकी जो अजीज वाइफ हैं उनकी वफात के बाद देयर वॉज ए रिमार्केबल प्रोमिनेंट, यादगार यानी कि एक नुमाया तब्दीली आई मिस्टर चिप्स में। ओके रिमार्केबल चेंज इन चिप्स। हिज हेयर टर्न्ड ग्रे, उनके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो गए थे। ओके इट वॉज नोटिस्ड बाय एवरीवन, और हर शख्स ने ये बात देखी थी। ओके ही वॉज क्लास्ड एज ओल्ड बाय द बॉयज, लड़के अब उनको बूढ़ा कहने लगे थे। अच्छा अब ये बात समझनी है, बूढ़ा इस वजह से नहीं कह रहे थे क्योंकि वो लेस एक्टिव हो गए थे या उन्होंने अपने काम में दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी, वो अभी भी एक्टिव थे एंड कुड मेक ए हाफ सेंचुरी इन क्रिकेट, और क्रिकेट में अभी भी वो 50 रन बना सकते थे। मोर ओवर ही टुक इंटरेस्ट इन हिज वर्क, और मज़ीद ये कि वो अपने काम में दिलचस्पी भी लेते थे, लेकिन इसके बावजूद जो बच्चे हैं उनको बूढ़ा कहते थे। वो ये वजह थी क्योंकि उनमें एक मैच्योरिटी आ गई थी, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूम हो गई थी, तो उनमें मिच्योरपन जो होता है ना, मिच्योरिटी आ गई थी। दैट्स वाई जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको ओल्ड कहना स्टार्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हु वॉज नेलर। अब नेलर कौन था, इस करेक्टर के बारे में आपने याद रखना है। नेलर क्या था और मिस्टर चिप्स नेलर के बारे में क्या बात याद करते हैं। What comment did the boy Naylor give when Chips knocked up a half century? जब मिस्टर चिप्स ने 50 स्कोर बनाए तो जो लड़का नेलर था उसने मिस्टर चिप्स के बारे में क्या कमेंट दिए थे। ओके तो इसके बारे में हमने बताना है। Naylor was a Brookfieldian boy at the time when Chips became 50 years old. जब मिस्टर चिप्स 50 साल के थे तो नेलर ब्रुकफील्ड का स्टूडेंट था। ओके ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच चिप्स नॉक्ड अप ए हाफ सेंचुरी, और मैच के दौरान मिस्टर चिप्स ने 50 रन बनाए। नेलर कमेंटेड, नेलर ने इस पे क्या तबसरा किया, नेलर ने ये तबसरा किया नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम, यानी कि उन जैसे बूढ़े लड़के के लिए 50 रन बनाना भी बहुत बड़ी बात है, यानी कि इतना बुरा नहीं खेले, वो अच्छा खेल गए हैं। लेटर नेलर बिकैम ए लॉयर, और जब नेलर साहब जो हैं वो बड़े हुए, प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुए, तो वो वकील बन गए। ड्यूरिंग हिज रिटायर्ड लाइफ, अब जब मिस्टर चिप्स रिटायर्ड हो जाते हैं तो अब वो बहुत सी बातों को याद करते हैं, अपने माजी को याद करते हैं, तो वो नेलर के उस कमेंट को भी याद करते हैं। ठीक है रिकॉलिंग नेलर्स कमेंट, तो वो उसके कमेंट को याद करते हुए मिस्टर चिप्स सोचते हैं इफ नेलर हु हिमसेल्फ वुड हैव टर्न 50, के अब जो नेलर है ना वो खुद भी अब 50 का हो गया होगा, वुड कंसिडर 50 टू बी एन ओल्ड एज, तो क्या अब वो खुद भी 50 का हो गया तो क्या वो अब 50 जो उम्र है उसको बुरा तस्वुर करता है। तो ये मिस्टर चिप्स याद करते हैं और उसके बारे में कमेंट भी करते हैं, जो एक इंटरेस्टिंग कमेंट है। ओके आगे है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ गाउन डिड मिस्टर चिप्स वेयर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, के अपनी वाइफ की वफात के बाद मिस्टर चिप्स जो है किस तरह का गाउन पहनना करते थे। What were चिप्स जेंटल एसेंट्रिसिटीज, के क्या मिस्टर चिप्स की अजीब अदात थी, यानी कि जेंटल यानी कि मुहज्जब थी, शरीफाना थी, लेकिन अजीबो गरीब थी। ओके तो वो कौन सी आदतें थी मिस्टर चिप्स की। मेंशन सम एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी और एसेंट्रिसिटीज का मतलब होता है अजीबो गरीब आदात। ओके यूनिकनेस भी कह सकते हैं। मेंशन सम एसेंट्रिसिटी ऑफ चिप्स दैट ही एक्वायर्ड इन हिज ओल्ड एज, यानी कि जब मिस्टर चिप्स बूढ़े हो गए, बढ़ापे में उन्होंने किस तरह की आदात या निरालापन अपना लिया था। इन हिज ओल्ड एज,
जब मिस्टर चिप्स बूढ़े हुए या बढ़ापे में, चिप्स एक्वायर्ड अख्तियार कर ली, अडॉप्ट कर ली सर्टन एसेंट्रिसिटीज, यानी कि एक मखसूस किस्म का अजीबोगरीब किस्म की आदतें अडॉप्ट कर ली, दैट अटैक स्कूल मास्टर्स, जो क्या करती थी, जो असातिज़ा जो स्कूल के जो असातिज़ा हैं, अडॉप्ट है यहाँ पर, अटैक नहीं होगा, वैसे अटैक है, जो स्कूल के असातिज़ा और जो पादरी है ना, पार्सन्स, ठीक है, पर्सन्स, तो वो अडॉप्ट किया करते थे। चिप्स वोर हिज गाउन टिल इट वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर टू होल्ड टुगेदर, मिस्टर चिप्स जो है ना वो गाउन पहना करते थे जिसकी हालत ऐसी थी कि उसे समेटना बहुत मुश्किल था। ओके, चिप्स न्यू हिज टैटर्ड गाउन वॉज ए सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री एंड रिडिक्यूल, अब मिस्टर चिप्स को पता भी था कि उनका ये जो हंसता हाल गाउन है उनके मजाक का और उनकी मिमिक्री का एक मौजू है, लेकिन इसके बावजूद बट ही स्टिल वुड गो विद इट, लेकिन इसके बावजूद मिस्टर चिप्स वही गाउन पहना करते थे और ऐसा ही किया करते थे। ठीक है, तो ये एक निरालापन था मिस्टर चिप्स की शख्सियत में और एक फनी पहलू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड चिप्स टेक अटेंडेंस एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, कि मिस्टर चिप्स अब हाजिरी कैसे लिया करते थे, ये भी एक मिस्टर चिप्स की ना एसेंट्रिसिटी ही थी, बड़ी निराली बात थी, निराला अंदाज था मिस्टर चिप्स का हाजिरी लेने का। तो वो क्या था, डिस्क्राइब चिप्स एज ही took the call over near the big hall, how would chips take call over near the big hall, ठीक है, कि मिस्टर चिप्स है ना जो बिग हॉल था उसके करीब हाजिरी किस तरह लिया करते थे, वो बात आपसे पूछी जा रही है और आपने बतानी है। विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एनक, स्टील के फ्रेम वाली, रिम्ड फ्रेम वाली, ओके, स्लिपिंग डाउन द नोज, मिस्टर चिप्स ने स्टील के फ्रेम वाली एनक पहनी होती थी जो नाक से फिसल रही होती थी। ओके, चिप्स वुड स्टैंड ऑन ए बेंच, और मिस्टर चिप्स एक बेंच पर, यहाँ बीच है तो ये गलत है, बेंच है यहाँ पर, तो मिस्टर चिप्स एक बेंच पर खड़े हो जाते थे। हिज वन आईब्रो लिफ्टेड ए लिटिल हायर, और उनकी एक जो आईब्रो है वो दूसरे से थोड़ा सा ऊपर होती थी। हिज गेज वॉज हाफ रैप्ड एंड हाफ क्विजिकल, और उनकी जो नज़र थी ना एक रैप्ड यानी कि खोई हुई थोड़ी सी, और हाफ क्विजिकल थोड़ी सी मजाहिया होती थी, यानी कि बड़े मजाहिया किस्म के लगते थे इस सूरत हाल में। ओके, चिप्स हेल्ड द स्कूल लिस्ट एंड ईच बॉय, और मिस्टर चिप्स ने वो स्कूल लिस्ट जिस पे बच्चों के नाम होते थे वो पकड़ी होती थी। ईच बॉय एज ही पास्ट, और हर लड़का जो जैसे ही वो गुजरता था, स्पोक हिज ओन नेम, और अपना नाम पुकारा करता था, लिया करता था, फॉर चिप्स टू वेरीफाई, और मिस्टर चिप्स उसका नाम लिस्ट में से वेरीफाई किया करते थे। और फिर क्या किया करते थे, देन चिप्स टिक्ड ऑफ इन द लिस्ट, ऑन द लिस्ट, और फिर मिस्टर चिप्स वो जो तस्दीक किया करते थे, फहरिस्त पर निशान लगा देते थे। ओके, तो ये एक मखसूस अंदाज था मिस्टर चिप्स का अटेंडेंस लेने का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट डिड चिप्स थिंक अबाउट द बूअर्स, कि मिस्टर चिप्स का बूअर्स के बारे में क्या नज़रिया था, क्या ख्यालात थे। और सेकंड है, वाई वॉज नॉट चिप्स सो मच अगेंस्ट द बूअर्स, ओके, यहाँ पे वाई होगा कि मिस्टर चिप्स बूअर्स के अगेंस्ट ज़्यादा क्यों नहीं थे। ओके, तो यहाँ पर हम मिस्टर चिप्स के नज़रियात को, उनके ख्यालात को डिस्कस कर रहे हैं। द बूअर्स वर द पीपल अंडर ब्रिटिश रूल इन साउथ अफ्रीका, जो बूअर्स हैं जनूबी अफ्रीका में, जो बरतानवी जो रूल है, बरतानिया का जो निज़ाम है, राज है जिसको हम कह सकते हैं, तो गुलाम लोग थे बूअर्स इनफैक्ट। ओके, इन द बूअर वॉर from 1899 to 1902 they fought against the British to liberate themselves. ओके, 1899 से 1902 तक, ठीक है, 1902 के दौरान जो बूअर थे वो जंग में अपने आप को आज़ाद कराने के लिए बरतानियों के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की थी या जंग की थी। Therefore कॉमन ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट देम, और यही वजह थी कि जो आम ब्रिटिश के जो बरतानिया के लोग थे वो उनसे नफरत किया करते थे या हेट किया करते थे या उनके खिलाफ थे। मिस्टर चिप्स but Mr. Chips thought that the struggle of the Boers was similar to that of certain English history
बुक हीरोज़। तो मिस्टर चिप्स का जो ख़्याल था वो ये था कि बूअर्स की जो जदोजहद है वो अंग्रेज़ी जो उनकी तारीख़ की किताबें हैं, उनके जो हीरोज़ की तरह है। यानी उनके हीरोज़ ने जिस तरह स्ट्रगल की थी, बूअर्स ने भी वैसे ही स्ट्रगल की उनके ख़िलाफ़। Here were the Wake and Crataegus were English heroes who had also fought against the Romans and the Normans. ओके तो यहाँ पर वो कहते हैं ये जो इनके किरदार हैं, जो इनके हीरोज़ हैं, वो जो बरतानवी हीरो थे, जिन्होंने रोमन और नॉर्मन लोगों के ख़िलाफ़ जदोजहद की थी। तो बूअर्स ने भी वैसी ही जदोजहद ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ की थी। तो मिस्टर चिप्स उनके ना ज़्यादा ख़िलाफ़ थे, ना उनके हमायत में थे, एक न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ थॉट रखते थे उनके बारे में। अब हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी एक करैक्टर को रिवील किया गया है, वो करैक्टर है मिस्टर लियर जॉर्ज का। ओके, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स टेल मिस्टर लियर जॉर्ज व्हेन ही वाज गेस्ट ऑफ ऑनर एट ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल? और जब चिप्स ने जो लियर जॉर्ज हैं उनको क्या बताया जब उन्होंने ब्रुकफील्ड का दौरा किया या जब वो ब्रुकफील्ड के मेहमान खुसूसी बने। ओके, Mr. Lear George was a chancellor when he visited Brookfield School. तो मिस्टर लियर जॉर्ज उस वक्त क्या थे? चांसलर थे जब उन्होंने ब्रुकफील्ड का दौरा किया। At that time, he had presented his famous budget giving pensions to the old in 1908. ओके, ये वो वक्त था जब उन्होंने अपना मशहूर जो बजट था पेंशन के हवाले से वो पेश कर चुके थे 1908 में एंड इंट्रोड्यूस्ड हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इन 1911 और 1911 में वो अपनी जो कह सकते हैं सेहत और बेरोजगारी की जो इंश्योरेंस थी वो भी मुतारफ करवा चुके थे। ओके, तो इसकी वजह से वो काफ़ी फेमस थे। When Chips was introduced to him, जब चिप्स ने उसे बताया, जब मिस्टर चिप्स का इससे तारुफ करवाया गया, ओके, चिप्स टोल्ड मिस्टर लियर जॉर्ज दैट ही हैड इम्प्रूव्ड अ लॉट, कि अब इसने खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लिया है। यानी कि मिस्टर चिप्स उनको जज कर रहे थे। अब मिस्टर चिप्स जो हैं मिस्टर लियर जॉर्ज के उस्ताद थे, मिस्टर लियर जॉर्ज ने मिस्टर चिप्स से पढ़ा था, इसी वजह से वो ये बात मिस्टर चिप्स और मिस्टर लियर जॉर्ज को कह सकते थे। ओके, तो ये एक मिस्टर चिप्स का एक्ट ऑफ ब्रेवरी था। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात डिस्कस की गई है। इसके अलावा अगर कोई एम्बिग्यूटी है इस चैप्टर को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ये जो क्वेश्चंस हैं स्लाइड्स में इनके नोट्स इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से गेट करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।